बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही आसान तरकीब से मज़ेदार मटन स्ट्यू बनाएंगे। ये डिश सिंपल से मसालों से बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले ऑयल में बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल दें। थोड़ी देर फ्राई करें। जब लहसुन अदरक थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो इसमें गोश्त डाल दें और हाई फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएं। जब गोश्त सारी तरफ से वाइट हो जाए तो फिर इसमें मसाले डालें। खुश्क धनिया जो काफ़ी मोटा मोटा पिसा हुआ हो, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दें। अब मीडियम हाई फ्लेम पर गोश्त को मसाले के साथ 2 मिनट तक भूनें। ऑयल निखरना शुरू हो जाए तो इसमें 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बनाकर डाल दें। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब गोश्त को टमाटर और मसालों के साथ 4-5 मिनट तक पकाएं। जब ऑयल इस तरह से निखर आए और गोश्त भुना भुना हो जाए तो फिर आप इसके अंदर बस इतना पानी डालें कि जिसमें गोश्त 80% गल जाए। मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दें। और अब फ्लेम को लो करके इसको कवर कर दें और आधे घंटे के लिए इसे गलने दें। दरमियान में बेशक आप चेक कर लें और थोड़ा हिला लें ताकि गोश्त लगे नहीं। आधे घंटे के बाद इसके अंदर जो पानी डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है और ऑयल निखर आया है। अब गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से बस होना चाहिए कि छुरी गोश्त में चली जाए लेकिन ये बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो। अगर आपको लगे कि पानी अभी ज़्यादा है तो फिर आप फ्लेम को हाई पे करके पानी खुश्क कर लें। अब इसमें फेंटा हुआ दही डाल दें और मीडियम फ्लेम पर गोश्त को दही के साथ 2-3 मिनट तक पकाएं। हमें दही का पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं करना। गोश्त और दही इस तरह थोड़े मिक्स से हो जाएं तो फिर इसमें खुश्क गोल सुर्ख मिर्च 2-2 टुकड़ों में तोड़कर डाल दें। जीरा और कटे हुए प्याज भी डाल दें और इनको हल्का सा मिक्स कर लें। आधा कप पानी भी डाल दें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप उस हिसाब से पानी डाल लें। अब इसको कवर कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि गोश्त पूरी तरह गल जाए। अब ये देखें, इसका ऑयल भी बहुत अच्छा निखर आया है और गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें लेमन का रस डालकर मिक्स कर लें और होममेड गरम मसाला छिड़क कर फ्लेम को ऑफ कर दें। बहुत लजीज मटन स्ट्यू तैयार है। गरम गरम नान के साथ सर्व करें। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा।